दोस्तों अभी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से F414 इंजन को लेकर अमेरिका भारत की मुसीबत बढ़ा सकता है। जिस तरह से उसने अपने वीटो का इस्तेमाल करके कोलंबिया को इंजन की सप्लाई नहीं होने दी, यही कुछ वह भारत के साथ भी कर सकता है और तेजस मार्क 2 की सप्लाई दूसरे देशों को होने से फ्यूचर में रोक सकता है। वहीं अब फ्रांस से भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके तहत हो सकता है कि फ्रांस भी इस डील से बाहर हो जाए और भारत के पास ऑप्शन बचेगा ब्रिटेन का। और क्यों भारत ब्रिटेन के साथ जा सकता है, इस खबर में आगे डिटेल में बात करेंगे। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक पावरफुल 110 किलो न्यूटन इंजन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस इंजन के लिए फ्रांस की कंपनी सैफरन के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के एक पूर्व अधिकारी ने फ्रांस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातचीत दीवार से बातचीत करने जैसी है, यानी भारत चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, फ्रांस अपनी अहम टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार नहीं है। इंडियन डिफेंस न्यूज से बातचीत में GTRE के एक पूर्व कर्मचारी ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच इंजन को लेकर हो रही बातचीत बेकार साबित हो सकती है। उनका कहना है कि फ्रांस पहले भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भारत से वादे कर चुका है, लेकिन जब देने की बारी आई तो सिर्फ मामूली और गैर जरूरी टेक्नोलॉजी ही दी गई। उन्होंने 2010 के दशक की एक घटना का जिक्र किया जब भारत और फ्रांस कावेरी और सैफरन M88 को लेकर एक हाइब्रिड इंजन बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय फ्रांस ने इंजन की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी अपने पास रखी और भारत को सिर्फ कम अहमियत वाली हिस्से पर काम करने दिया। GTRE अधिकारी के अनुसार फ्रांस चाहता था कि इंजन के कोर सेक्शन का अधिकार यानी IPR उनके पास ही रहे और भारत को सिर्फ बाहरी हिस्से की तकनीक मिले। यही वजह थी कि GTRE को यह प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ना पड़ा। इस हाइब्रिड इंजन की क्षमता सिर्फ 83 से 85 किलो न्यूटन थी, जो तेजस मार्क 2 के लिए काफी नहीं थी। भारतीय वायुसेना को 90 से 96 किलो न्यूटन की जरूरत थी, लेकिन फ्रांस इसमें मदद नहीं कर पाया। साथ ही सैफरन ने 300 इंजन खरीदने की शर्त रखी, जो भारतीय वायुसेना के प्लान से मेल नहीं खाती थी। GTRE के इस पूर्व अधिकारी ने एक और अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2016 में जब भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदे, तब फ्रांस ने कावेरी इंजन का टेक्निकल ऑडिट किया। फ्रांस ने दावा किया कि कावेरी इंजन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए तैयार है, लेकिन GTRE अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए था। उन्होंने कहा कि GTRE ने इंजन के अंदर की समस्याएं पहले ही खुद सॉल्व कर ली थी और फ्रांस का योगदान इसमें बहुत कम था। इसके बाद जब भारत ने अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ काम किया तो असली सुधार हुआ, यानी फ्रांस का योगदान नाम मात्र का था और असल में GE ने भारत की ज्यादा मदद की। अब सवाल ये उठता है कि अगर फ्रांस ने 4th जनरेशन इंजन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भारत की मदद नहीं की, तो क्या वह 5th जनरेशन इंजन में करेगा? GTRE के इस पूर्व अधिकारी का कहना है कि अमेरिका और रूस पहले ही 5th जनरेशन इंजन बना चुके हैं। अमेरिका के पास F-35 के लिए F135 इंजन है और एडेप्टिव इंजन प्रोग्राम है, तो वहीं रूस के पास Su-57 के लिए अपना 5th जनरेशन इंजन प्लान है। लेकिन फ्रांस अभी भी 1980 के दशक के M88 इंजन पर निर्भर है, जिसे उन्होंने बस अपग्रेड किया है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस के पास खुद 5th जनरेशन इंजन बनाने की क्षमता नहीं है, तो फिर भारत को कैसे देगा? GTRE अधिकारी के अनुसार अगर भारत को एक असली 5th जनरेशन इंजन बनाना है तो उसे या तो अमेरिका से मदद लेनी चाहिए या फिर अपने दम पर काम करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या भारत को फ्रांस पर भरोसा करना चाहिए, जबकि उसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है? क्या भारत को अमेरिका के साथ मिलकर GE F414 या F135 इंजन पर काम करना चाहिए, या फिर भारत को अपना खुद के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कावेरी इंजन को और ज्यादा डेवलप करना चाहिए? GTRE के पूर्व अधिकारी का कहना है कि भारत को फ्रांस से सीख लेनी चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बिना किसी भी डील में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। साफ है कि GTRE के अधिकारी ने जो दावा किया है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं, जो भारतीय साइंटिस्ट और
GTRE के अधिकारी को कावेरी इंजन को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि भारत में कावेरी इंजन बंद तो कई दशकों से रहा है, लेकिन इनिशियली इसको इतना सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला था और जो फंडिंग इसके लिए चाहिए थी वह भी नहीं दी जा रही थी। पिछले 6 से 7 सालों में इसके ऊपर तेजी से काम हुआ है। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि इंजन हर कोई देश बना लेता है। रूस जो कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, उसके पास इंजन टेक्नोलॉजी सोवियत यूनियन के समय ब्रिटेन की तरफ से सौंपी गई थी और उसने उसी इंजन को मॉडिफाई करके अपने अन्य इंजन बनाए। चाइना ने टेक्नोलॉजी डिजाइन सब चोरी और रिवर्स इंजीनियरिंग करके तैयार किया है। वहीं फ्रांस के पास अभी भी 5th जनरेशन इंजन नहीं है और अगर फिर भी सबको मिला ले तो इस समय फाइटर जेट इंजन 4 देशों के पास ही है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस है। इनके अलावा जिन भी देश के पास फाइटर जेट है उनमें इन्हीं देशों के इंजन और ज्यादातर अमेरिकी इंजन ही लगे हुए हैं। साफ है कि इंजन बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी भारत अपने खुद के इंजन पर काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि भारत को इसमें सक्सेस मिलेगी। साथ ही हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर किसी ऐसे देश को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि भारत को टेक्नोलॉजी दे सके, या फिर हमें खुद का ही इंजन अपने दम पर बनाना चाहिए। हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की सभी शर्तों को मानने के लिए इस समय ब्रिटेन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रांस को लेकर ये जो खबर सामने आई है, हो सकता है कि भारत ने अब वायुसेना के लिए राफेल फाइटर जेट को सेलेक्ट किया है। इसके अलावा नेवी के लिए भी राफेल फाइटर जेट को ले रहा है। वहीं फ्रांस के साथ अन्य कई डिफेंस डील कर रहा है, तो हो सकता है कि इस बार फ्रांस भारत को इंजन टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम अधिकारियों की बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।